हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 बजट एंड बजटरी कंट्रोल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे जो है ना दे विल लूज, मतलब वो ध्यान नहीं देंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो ध्यान नहीं देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वैसे वाले इसमें दो तीन ऐसे स्पीड ब्रेकर पॉइंट्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, एक कंपनी की बात की जा रही है जिसका नाम है पी लिमिटेड, हैज प्रोड्यूस्ड 60,000 यूनिट्स, बहुत छोटा हो गया ये, 60,000 यूनिट्स ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी लेवल। एक कंपनी है जो कि 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है 50% की कैपेसिटी पे, यानी कि 100% की कैपेसिटी पे 1,20,000 यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए। हमने बोला ओके सर, एकदम सही बोल रहे आप। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि 50% कैपेसिटी पे हमको ये कॉस्ट लगती है जो सामने आपको यहां पर दी हुई है, ठीक है। ओके, डन। द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट फाइनेंशियल ईयर 2021 में वेरिएबल कॉस्ट जो उनकी जितनी भी है वो 20% से बढ़ जाएगी और जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है दैट विल गो अप बाय 15%। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। सेलिंग प्राइस जो है उनका है वो भी बढ़ जाएगा 10% से, जो कि हो जाएगा 880, यानी कि जो करंट सेलिंग प्राइस है, करंट ईयर का जो सेलिंग प्राइस है, करंट ईयर नहीं बोलूंगा मैं, आई वुड से 2021 का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 800, क्योंकि अगले साल जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो 880 हो जाएगा, बढ़ करके 10% बढ़ के। सो करेंटली कितना होगा 800। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2021-22 एंड ऑल्सो prepare an expense budget on marginal cost basis for financial year 21-22 for the company at 50% and 60% level of activity and find out the profits at respective level। आपको करना क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। दूसरी बात, आपको फ्लेक्सिबल बजट भी बनाना है, आपको फ्लेक्सिबल बजट भी बनाना है 50% कैपेसिटी और 60% कैपेसिटी का फॉर द 21-22 ईयर्स, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो अगर एक बार हम छोटा सा फटाक से रिवाइज कर लें तो मार्जिनल वन में क्या सीखा था कि हमारे पास एक सेल्स का फिगर होता है, हम उसमें से लेस करते हैं कुछ चीज़ें जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसको लेस करने के बाद हमको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। उस कॉन्ट्रीब्यूशन में हम कुछ चीज़ें लेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और उसको लेस करने के बाद हमको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है सुंदर सा प्रॉफिट या सुंदर सा लॉस। तो वही सेम केस हमको यहाँ पे करना है। उसी केस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट, दो फॉर्मेट्स बनाएंगे। एक में जहाँ पे हम बजट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाला 2021 का जो कि है 60,000 यूनिट्स पे, और साथ ही साथ एक अगला फॉर्मेट जहाँ पर हम 21-22 की बात करेंगे और 50% और 60% लेवल के हिसाब से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाते हैं जहां पे हमको बनाना है बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, जहां पर अभी हमारा जो करंट सेल्स प्राइस कितना है, करंट जो हमारा सेल्स प्राइस है वो है 800 पर यूनिट। सो लेट्स मल्टीप्लाइड बाय 60,000 विच इज 4 करोड़ एंड 80 लाख रुपीज। वी से ओके, डन। फिर अगली दोस्तों हमको क्या करना है, हमारे पास सेल्स फिगर आ गया। फिर हमको क्या करना है, हमको लिखनी है सारी की सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट्स। सो व्हाट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 300 पर यूनिट। सो विल जस्ट राइट डायरेक्ट मटेरियल कितना है दोस्तों, 300 रुपये प्रति यूनिट। सो 300 इंटू 60,000 विच इज 1 करोड़ एंड 80 लाख रुपीज, ठीक है। अगला हमारे पास मटेरियल क्या है दोस्तों, डायरेक्ट वेजेस 100 पर यूनिट। जस्ट डू द सेम, डायरेक्ट wages 100 per unit, so it will be 100 into 60,000 which is 60 lakh rupees. Okay, next variable overheads 100 per unit, variable overheads 100 per unit again sums up to 60 lakh rupees. Next is direct expenses 60 per unit, direct expenses 60 rupees per unit, so 60 into 60,000 which is 36 lakh rupees। यहां तक भी हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसमें कि 25% एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड कैटेगरी के हैं जो कि है 80 रुपीज पर यूनिट। सो 80 पर यूनिट में 25% अगर फिक्स्ड है, यानी कि अगर 20 रुपीज फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो गया दोस्तों, वेरिएबल हो गया 60 रुपीज। सो विल जस्ट राइट दैट, सो विल राइट फैक्ट्री एक्सपेंसेस
80 rupees minus 20%, which is 60. So 60 into 60,000, that is 36 lakh rupees. लास्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कि है 80%. 80% वेरिएबल है, तो 40 का 80% जो है अब की बार वो वेरिएबल यानी कि 32 वेरिएबल है और 8 जो है हमारा वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है. सो व्हाट विल डू, वी विल राइट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expense which is how much, which is how much 40 per unit, 40 into 80%, which is variable, and 32 is the answer. 32 into 60,000, which is 19 lakhs and 20,000 rupees. लास्ट हमारी जो कॉस्ट है दोस्तों वो कौन सी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. लेकिन ये जो कॉस्ट है दोस्तों वो 100% वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल फिक्स्ड 100%, तो वो वेरिएबल वाली कैटेगरी में नहीं आएगी. तो यहां तक अगर हम कैलकुलेट कर ले दोस्तों तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी जो है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों कंट्रीब्यूशन. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 300 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 32, which is 652 rupees. 652 rupees. Okay. Now contribution कैसे होगा, सबसे पहले 652 इंटू 60,000 जो कि होता है 3 crores 91 lakhs and 20,000, which is the total. Now contribution कैसे निकलेगा, 652 minus 800, which is 148. 148 into 60,000 units, that is 88 lakhs and 80,000 rupees. अब देखिए यहाँ पर 88 lakhs 80,000. So we will just add one line here. तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन अभी तक का आ गया है. इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमको सारे जो भी हमारे फिक्स एक्सपेंसेस उनको माइनस करना है. फिक्स एक्सपेंस हमारे कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले हमारा फिक्स एक्सपेंस कौन सा है, फैक्ट्री एक्सपेंस, जो कि 25% हमने निकाला था कि फिक्स्ड है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस कितना, 80%, 80 रुपीज का 25%, which sums up to 20 rupees. That is done. So 20 rupees. ओके अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहीं पे आप दिक्कत करेंगे, यहीं पे आपसे गड़बड़ हो जाएगी. क्या गड़बड़ हो जाएगी, आप यहाँ पर लिख देंगे 20 जैसे मैंने लिख दिया था. आपको यहाँ पर ये नहीं करना है दोस्तों. क्यों नहीं करना है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस जो है दोस्तों वो चेंज नहीं होते हैं एज पर यूनिट. तो हम उनकी टोटल कॉस्ट लिखेंगे, हम उनको डायरेक्टली 60,000 से मल्टीप्लाई करके 20 रुपीज़ पर यूनिट करके हम उनको डायरेक्टली 60,000 इंटू 20, 12 लाख रुपए डायरेक्टली हम लिख देंगे. ठीक है, 12 लाख रुपए डायरेक्टली हम लिख देंगे. यहाँ पे कुछ फिगर नहीं आएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 12 लाख रुपए, क्योंकि ये पर यूनिट के हिसाब से वेरी नहीं करते हैं, ये रिलेटिवली वेरी नहीं करते. फिर है दोस्तों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि 80% वेरिएबल था यानी कि 20% इसमें से फिक्स था. सो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 40 का कितना, 20%, 40 रुपीज़ का 20%, 40 इंटू 20%, विच इज 8 रुपीज़, एंड फॉर 6,000 यूनिट्स इट्स 4,80,000. ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है. और एक और हमारा जो एक्सपेंस था दोस्तों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100%, विच इज फिक्स, विच इज 20 पर यूनिट. ऑफिस एंड एडमिन विच इज 20 पर यूनिट. सो जस्ट 20 इंटू 60,000, विच इज 12 lakhs. अब इसको भी अगर कंसिडर कर ले हम लोग तो हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी, हमारे पास एक टोटल आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे, प्यार से बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस. और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 88,80,000 में से लेस करेंगे 12 lakhs, 4,80,000, और फिर से हम लोग इसमें लेस करेंगे 12 lakhs. सो द आंसर विल बी 60 lakh rupees. आंसर विल बी 60 lakh rupees यू आर अर्निंग एज अ प्रॉफिट इन द करंट के सिनेरियो, करंट बजट के हिसाब से आपने जैसा बताया है. अब हम लोग बनाना है हमको अगले साल का बजट 21-22 का, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, जहां पर 50% कैपेसिटी पे और 60% कैपेसिटी पे हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाने हैं. लेकिन यहां पर कुछ चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहां पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, वो अप डाउन हो रही है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है. और हमारी सेलिंग कॉस्ट भी अप डाउन हो रही है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है, वो भी हमको देखना है. ओके, डाउन तो नहीं जा रही, अप ही अप जा रही है, तो हमको अप जो है पूरा वो देखना पड़ेगा यहाँ पर. उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे. आइए सेम प्रोसेस हम लोग सुबह फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम. सबसे पहले लिखेंगे सेल्स. सो कितना पर यूनिट, 880. सो 880 इंटू 60,000, विच विल गिव यू 5 crores 28 lakhs एज आंसर.
सेम के सिनारियो 880 इंटू 72,000 6,33,000 एज योर आंसर। अब क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे वेरिएबल कॉस्ट्स को, इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कौन कौन सी दोस्तों, सेम टू सेम, बिल्कुल आपको कॉपी करना है। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल, आई एम जस्ट राइटिंग डीएम टू सेव टाइम, ओके। डायरेक्ट मटेरियल का क्या है दोस्तों 300 पर यूनिट, लेकिन अब बढ़ जाएगी 300 प्लस कितना बढ़ जाएगी, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20% प्लस 20%, नाउ इट इज 360 रुपीज। सो इट इज 360 रुपीज, 360। सो अगर मल्टीप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं 360 इंटू 6,000 विच इज 2 crore 16 lakh rupees and 360 into 72,000 which is 2 crore 59 lakh 20,000 rupees, 2 crore 59 lakh 20,000 rupees, okay. I hope it is visible, if it is not you can just check it out in your modules. अगला है दोस्तों डायरेक्ट वेजेस जो कि है 100 रुपये पर यूनिट, लेकिन 20% भी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस हमारे 120. सो 120 इंटू 6,000 इज इक्वल टू 72 लाख रुपीज एंड 120 इंटू 72,000 इज 86 lakhs and 40,000 रुपीज. दिस इज ऑल्सो डन. अगला हमारा फिगर दोस्तों वेरिएबल ओवरहेड 100 पर यूनिट, ये भी हो जाएगा 120. जस्ट कॉपी वेरिएबल ओवरहेड्स 120, just copy the figures, 72 lakhs and 86 lakh 40,000. Just copy them out, okay. Next figure, direct expenses which is 60 per unit, now they will be increased by 20%, 60 plus 20% which is 72 rupees a unit, 72 रुपए प्रति यूनिट. So just write that it was direct expenses. 72 multiplying this with 72 it will give 43 lakh 20,000 and this will produce 51 lakhs and 84,000. अब आते हैं अगले एक्सपेंस पर हमारा, जो कि है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस, जो कि 25% फिक्स्ड है. अब जो 25% फिक्स्ड है और उसका जो 75% है दैट इज वेरिएबल. सो 80 into 75% is 60 रुपीज प्लस 20% विच इज 72 रुपीज. अगेन अगर नहीं समझ में आया दोबारा मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको. 80 रुपीज का 75% वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% विच इज 60 प्लस 20% विच इज 72 रुपीज. गलती से भी 80 का 20% ऐड करके उसके बाद उसका 75% मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा. 72 रुपीज आपको ऐड करना है. इसी प्रोसेस को फॉलो करके पहले 80 का वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और उस 60 में 20% आप ऐड कर देंगे तो 72 विल बी द आंसर. सो यहाँ पे फिर आपको वही काम करना है, 72 लिखना है यहाँ पर, और ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा 72, और बिल्कुल आप सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट उठा के मार दीजिए 5184. यहाँ तक भी हो गया. अगला हमारा कौन सा कॉस्ट है, अगली कॉस्ट है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि 80% वेरिएबल है. तो 40 रुपीज़ का 80% सबसे पहले हमें वेरिएबल हो गया और प्लस 20%. सो 40 रुपीज़ का 80% है 32 रुपीज़ और प्लस इसका 20%. सो विल जस्ट डू वन थिंग, जस्ट ऐड 20% टू दिस. सो 32 प्लस 20% विच इज 38.40. सो हम लोग यहाँ लिख देंगे 38.40. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 38.40 into 60,000 which is 23 lakhs 4,000 and into 72,000 which is 27 lakhs 64,800. 27,64,800. ओके, यहाँ तक हो गया. अब हमारे यहाँ पर अगर हम टोटल कर ले तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, दोनों ही केसेस में पर यूनिट वाइज भी निकाल देंगे और टोटल वाइज निकाल देंगे. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो तो दोनों की बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, बिकॉज सारी कॉस्ट सेम लगी है इसमें. 782.40 एंड 782.40, लेकिन ये कॉस्ट में डिफरेंस आएगा क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं. यहाँ पे 6,000 यूनिट्स है, वहाँ पे 72,000 यूनिट्स है. सो ये दोस्तों टोटल हो जाएगा 4 crore 69 lakhs 44,000 रुपीज़, और इसका टोटल हो जाएगा
5,63,32,800, 563,32,800। ओके, अब आना है हमको अपने कंट्रीब्यूशन के फिगर पे। हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको सबको लेस कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है 97.60, और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम है तो इट विल ऑल्सो बी 97.60। लेकिन यहाँ पे फिर फर्क आ जाएगा हल्का हल्का। कैसे फर्क आएगा? क्योंकि हमारे यूनिट्स यहाँ पे अलग हैं। 58,56,58,56,000 और यहाँ पर आएगा 70,27,200, 70,27,200। ओके, यहाँ तक हो गया। लास्ट जो बची हमारी वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी है दोस्तों हमारे पास? पहले हमारे पास है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरे नंबर पे हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे नंबर पे कौन से थे हमारे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। सो क्या है हमारे पास? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 25% फिक्स था, तो 80 का 25% इज 20 रुपीज़, प्लस इसमें ऐड करेंगे 15% क्योंकि 15% से बढ़ रहे हैं, तो 20 प्लस 15% विच इज 23 रुपीज़। जस्ट ऐड 23 रुपीज़ हियर। यही गलती फिर से कर दी हमने, यही गलती हमने फिर से कर दी, यही गलती हमने फिर से कर दी। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, आपको नहीं दोहरानी है, आपको नहीं दोहरानी है, ये आपको गलती नहीं दोहरानी है। सो 23 इंटू 60,000 हम करेंगे दोस्तों, जो कि आएगा 13,80,000 रुपीज़। यही गलती आपको नहीं करनी है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट 13,80,000 रुपीज़, एंड आई विल जस्ट हाईलाइट दिस आउट बाय मार्किंग इट इन अ स्क्वायर कि यहाँ पे गलती का स्कोप है। रुक जाइएगा, यहाँ पे गलती का स्कोप है, प्लीज रुक जाइएगा। स्कोप है मिस्टेक का, स्कोप है मिस्टेक का। कैसे स्कोप है मिस्टेक का? क्योंकि आप क्या करेंगे, आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आप ये भूल जाएंगे कि ये जो एक्सपेंसेस है मेरे भाई वो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो 1380 यहाँ भी रहेगा और सेम केस सिनेरियो 1380 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 40 और इसमें 80% जो है वो वेरिएबल था, तो 8 रुपये हमारे पास रहते जो कि हमारे पास फिक्स थे, प्लस इसमें करेंगे कितना? 15%। 8 प्लस 15% विच इज 9.2। नहीं जोड़ना है हमको, 60,000 का हमको जोड़ना है, विच विल बी 5,52,000 रुपीज़। सो जस्ट एट 5,50,000 रुपीज़, 5,50,000 रुपीज़, 5,52,000 एंड 5,52,000। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने 60,000 को बेस क्यों माना? क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि जब ये कंपनी 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो ये उसकी फिक्स कॉस्ट आती है, ये हमको दिया हुआ है। अब फिक्स कॉस्ट जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि इतने यूनिट्स आने पे ये बढ़ गई, तब तक हम उसको सिमिलर उसको सेम ही मानेंगे, क्योंकि 50% कैपेसिटी पे तो उसकी फिक्स कॉस्ट हम मानेंगे कि 60,000 यूनिट्स पे अगर इतनी आ रही है तो 70,000 पे भी उतनी ही आएगी, जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि बढ़ाने पे हमको प्लांट बढ़ाना पड़ गया, फिर हमको एम्प्लॉयज बढ़ाना पड़ गया, जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। जब तक ये ना बता दे तब तक हम वही मानेंगे, जो कि फिक्स कॉस्ट जो कि है चेंज नहीं होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, तो सेम केस हमको यहाँ पे करना है। 20 पर यूनिट दिया, 20 इंटू 60,000 विच इज 12 लाख। सो यहाँ पे भी 12 लाख आएगा और सेम केस सिनेरियो यहाँ पर भी 12 लाख आएगा। अब अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, लास्टली इसके अगर प्रॉफिट की बात की जाए या लॉस की बात की जाए, सो यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो पिछली बार से सेम फिगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल ही सेम फिगर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज है। ट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रिक क्वेश्चन में आप फंसिएगा मत। यहाँ पर यहाँ पे 15% का इंक्रीज रहा है। ये खाली हमारे समझने के लिए, आपको ऐसा करना नहीं क्वेश्चन में, समझने के लिए है। और यहाँ पर 20% का इंक्रीज हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है इस बात को। चलिए अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम लोग, सो कंट्रीब्यूशन के फिगर से बात से अगर देखा जाए, सो 58,56,000 में से लेस करना है ये सारे फिगर्स। तो लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 25,44,000, और सेम केस जब हम यहाँ पे करेंगे तो आंसर आएगा 37,15,000। 37,15,200। आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे बिल्कुल भी पूछा नहीं गया, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अगर हम ये जोड़ें कि हमको पर यूनिट पे ज़्यादा फायदा किस में हो रहा है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? सिंपल सी बात करेंगे, क्या करेंगे? 25,44,000 डिवाइड बाई 60,000 यूनिट्स, जो कि हमारे पास आएगा 42 रुपीज़ एंड 40 पैसा एज पर यूनिट प्रॉफिट। अब अगर सेम केस हम यहाँ पे करें 37,15,200 डिवाइड बाई 70,000, सॉरी
37,15,200 डिवाइड बाय 72,000, तो ये आ रहा है 51.6 पर यूनिट। यहाँ पे आपको लेवरेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो हमेशा सेम रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट video in the next question. Till then, this is Devansh Agrawal signing off. Jai Hind.